हेलो दोस्तों, तो आइए आज जो ये खान सर की पॉकेट जीके बुक आई है, सेकंड एडिशन है। और मेरे ख्याल से मैंने बुक का रिव्यू किया है। बुक देखा, बुक बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है खान सर के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं खान सर फेमस हैं सभी फील्ड में नॉलेज के लिए। और खान सर ने जो बुक ये तैयार किया है, ये रामबाण साबित हो रहा है जीके के सभी एग्ज़ाम्स में। यानी कोई भी एग्ज़ाम्स हो जहाँ पर जीके नाम की चीज़ हो, तो ये बुक आप समझ लीजिए कि 70 से 80% क्वेश्चन मैच कर सकते हैं इस बुक से। और समराइज किया गया है, और फालतू कंटेंट यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। जो क्विक रिवीजन का कंटेंट होना चाहिए वही दिया गया है। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं उन क्वेश्चनों को, और एक तरीके से हम थ्योरी तरीके से पढ़ते जाएंगे। और बस इतना टॉपिक पढ़ेंगे ताकि एक दिन में वो बोरिंग ना लगे। जितनी एक तरीके कह सकते हैं कि एक दिन में जितनी चीज़ें हमारे दिमाग में सेव हो सकती हैं, बस उतना ही पढ़ेंगे। तो ये सामान्य ज्ञान पॉकेट जीके बुक है खान सर की, आप देख ही रहे होंगे। ये इसका कवर पेज है। तो देखिए यहाँ पर जो इन्होंने शुरुआत किया है, प्राचीन इतिहास से शुरू किया है। और प्राचीन इतिहास में देखिए यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत से शुरू किया गया है। पुरातात्विक स्रोत से ये चैप्टर शुरू हुआ है। और पुरातात्विक स्रोत में भी अभिलेख जो होता है, तो अभिलेख से यहाँ पर ये शुरू किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभिलेख की बात। तो अभिलेख में बताया गया है, देखिए पुरातात्विक, और यहाँ पर एक स्केच ले लें ताकि आपको ध्यान आपका उसी स्केच पर रहे। देखिए पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। यानी ये अभिलेखों की बात कर रहे हैं। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है। यानी जो अभिलेख हैं ये ताम्रपत्रों पर भी हैं, स्तंभ पे भी हैं, गुहा अभिलेख भी पाए गए हैं जो गुफाओं के अंदर लिखे गए हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। इसके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, यानी अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ये एसएससी के लगभग न जाने कितने एग्जाम्स में पूछा गया है कि ये अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये एपिग्राफी पहला क्वेश्चन आपका मैच खाता है यहीं से। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख की। तो याद रखिएगा सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख, यहाँ पर लिखा है सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के, यहाँ पर फिर 1400 ईस्वी पूर्व यहाँ पर ब्रैकेट में दिया है बोगोज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख है वो कौन सा अभिलेख है। तो ये बोगोज कोई अभिलेख नामक स्थान से मिला है, यानी इसको बोगोज कोई अभिलेख कह सकते हैं। और ये अभिलेख नामक स्थान से मिले हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं के नाम मिलते हैं। बस यहाँ पर ये याद रखिए कि बोगोज कोई अगर कहीं पूछता है कि सबसे प्राचीन मध्य एशिया का अभिलेख है, तो बोगोज कोई याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट बात करेंगे भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख। तो आपको पता होगा कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो हैं वो अशोक के हैं, जो 300 ईसा पूर्व के हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक, ध्यान रखिएगा हर लाइन्स में आपको एसएससी के क्वेश्चन या किसी भी एग्जाम से क्वेश्चन मिलेंगे। अब ये लगभग सभी एग्जाम्स में पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक, तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। ये भी आप मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा। ये जो एक एक लाइन ही है, ये इसीलिए लिखे गए हैं क्योंकि सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो भारत जो वर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। फिर यहाँ पर बात करेंगे यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर विदिशा से गरुड़ स्तंभ लेख प्राप्त होता है। अब यहाँ पर याद रखेगा कि पूछ सकता है आपसे कि गरुड़ स्तंभ लेख किससे संबंधित है। तो याद रखेगा ये यवन राजदूत हेलियोडोरस से संबंधित है। और इसमें क्या बताया गया, भागवत धर्म के विकास की बात मिलती है हमको। और फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम, तो यहाँ पर याद रखिएगा दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। अब आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो याद रखिएगा सोहगौरा अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यरण अभिलेख, यानी मध्य प्रदेश से प्राप्त वराह भगवान पर हूणराज तोरमाड़ का लेख अंकित है तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। अब याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि जो सती प्रथा है इसका पहला साक्ष्य जो है कहाँ से मिला। तो ये यरण अभिलेख में मिला। या पूछा है कि किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो यरण अभिलेख में सती प्रथा की बात बताई गई है सबसे पहले। फिर यहाँ पर रेशम बुनकरों की जो श्रेणी है इसकी जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। अभी हम लोग अभिलेख पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं।
डॉक्टर D.R. भंडारकर ने अपने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। अब याद रखिएगा, जो मौर्य पूछ सकता है आपसे कि मौर्य शासक अशोक का जो इतिहास लिखा गया है वो मतलब किनके द्वारा अभिलेखों से लिखा गया है, तो ये डॉक्टर डी भंडारकर ने है। इन्होंने अभिलेखों का अध्ययन किया और अशोक का इतिहास सिर्फ अभिलेखों के आधार पर ही लिख दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं जो लगभग पूछे जाते हैं हर एग्जाम्स में। जैसे आपसे पूछा था कि हाथी गुम्फा अभिलेख ये किस शासक से संबंधित है, तो याद रखिएगा कलिंग राज खारवेल से संबंधित है। जूनागढ़ को ही गिरनार अभिलेख कहते हैं, ये संबंधित है रुद्र दामन से। और याद रखिएगा इसमें पूछा जाता है कि जूनागढ़ किस झील किससे संबंधित जानकारी देता है, तो यहाँ याद रखिएगा सुदर्शन झील के बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है। फिर नासिक अभिलेख जो है गौतमीपुत्र सातक्रीड तथा सातवाहन की उपलब्धियाँ हैं, इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है ये, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये भी एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रयाग जो स्तंभ अभिलेख है ये किस शासक से संबंधित है, तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे ऐहोल अभिलेख की, तो जो ऐहोल अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। फिर मंदसौर अभिलेख की बात करेंगे तो ये मालवा नरेश यशोवर्मन। अब याद रखिएगा यहाँ पर सिर्फ यशोवर्मन, कुछ शॉर्टकट चीज़ें भी याद रखें कि यानी अगर पूछता है कि मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है तो वो याद रखिएगा यशोवर्मन से है। फिर ग्वालियर अभिलेख जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। इसी तरीके से पूछता है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख, ये स्कंदगुप्त के बारे में बताता है, जो इन्होंने हूणों पर विजय प्राप्त किया था उसका विवरण बताता है भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख। अभिलेखों की श्रेणी में नेक्स्ट बात करेंगे हम देवपाड़ा अभिलेख की, तो ये बंगाल शासक विजय सेन के बारे में हमको जानकारी देता है। देखिए अब ये उतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे ख्याल से, लेकिन लिखा है तो आपको एक बार अपनी निगाहें इस पर दे देनी चाहिए, ताकि अगर क्वेश्चन कहीं देवपाड़ा आता है तो आपको बंगाल शासक अगर आपने एक दो बार रिवीजन कर लिया तो आपके दिमाग से क्वेश्चन दूर नहीं हट सकता। फिर ऐसे तरीके बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख है, तो ये हर्षवर्धन। अब देखिए ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन, अशोक, स्कंदगुप्त। तो हर्षवर्धन की उपलब्धियों का प्रकाश आपसे पूछ सकता है किस अभिलेख में मिलता है, तो बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख में। फिर बालाघाट एवं कार्ले अभिलेख जो है ये सातवाहन की उपलब्धियाँ हैं। फिर ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अयोध्या अभिलेख मतलब किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये शुंग वंश से यानी शुंगों की उपलब्धियों का जानकारी हमको देता है। फिर इसी तरीके से याद रखिए दूसरा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भरूच अभिलेख किससे संबंधित है, तो ये शुंग नरेड़ शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट बात करेंगे एरड़ अभिलेख की, तो जो एरड़ अभिलेख है ये भानुगुप्त है। ये याद रखिएगा किससे संबंधित है, भानुगुप्त से संबंधित है। और याद रखिएगा अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिला, ऊपर ही पढ़ा है कि एरड़ अभिलेख में हमको जानकारी मिली। तो यहाँ पर यानी एक ही कॉलम से कह सकते हैं दो दो क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं कि भानुगुप्त का संबंध किससे है या एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो भानुगुप्त। और सती प्रथा का उल्लेख सर्वप्रथम किससे मिला है, तो वो भी है एरड़ अभिलेख। यानी अब अभिलेखों का हमारी जो सीरीज थी वो एक तरीके से कह सकते हैं कि इस बुक में ख़त्म हो चुकी है। मैं नहीं मतलब जानता कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन अभिलेख से मतलब बाई चांस बाय द वे जा सकता है, नहीं तो अभिलेख के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपने समझ लीजिए एक बार देख लिया। और अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया है तो अगर नेक्स्ट मतलब इतना टाइम तो होगा नहीं कि वीडियो देखेंगे, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी और पीडीएफ से आप क्विक रिवीजन करिए तो चीज़ें आपके दिमाग से गायब नहीं हो सकती, क्योंकि जीएस प्रैक्टिस भी नहीं मांगता है, जीएस रिवीजन मांगता है। जितना रिवीजन करेंगे जीएस दिमाग में सेव होगा। नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक दिया गया है वो सिक्कों की बात की गई है, यानी सिक्के से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को समेट दिया गया है। तो सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, याद रखिएगा। पुराने सिक्के तांबा, चांदी और सोना और सीसा धातु के बनते थे, मतलब प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा था। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था, तो आहत सिक्के कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन चुका है। इसी को संक्षिप्त में कासा, यहाँ पर कारसा अर्पण कहा जाता है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम सिक्कों पर यवन शासकों ने लेख लिखने का कार्य किया। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया, तो याद रखिएगा कि यवन शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। कनिष्क, फिर याद रखिएगा यहाँ पर कनिष्क के सिक्कों से बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। यानी आपसे पूछ सकता है कि कनिष्क के सिक्के जो हैं वो किस धर्म की जानकारी प्रदान करते हैं, तो याद रखिएगा जो कनिष्क है वो उसके सिक्के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण देते हैं। इंडो यूनानी
तथा इंडोसीथियन शासक के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के सिक्के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम होते थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। अब यहाँ से एक सिक्के का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, आहत सिक्के। ये मुद्रा शास्त्र है जो यवन शासक है। नेक्स्ट बात करेंगे, वैसे इंपॉर्टेंट इस में अगर हम लगाएं तो सब लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं, जिनको मतलब इसमें स्किप करने लायक कोई कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, और ये जो पंचमार्क सिक्के ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचमार्क सिक्के मतलब पंचमार्क, या आपसे यही पूछ सकता है कि पंचमार्क का संबंध किससे है, तो ध्यान रखिएगा पंचमार्क का संबंध जो है ये सिक्के से है। और ये जो तांबे के सिक्के बहुत कम थे और जो उस समय थे चांदी के सिक्के अधिक होते थे, उन्हीं से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे तो रोमन सिक्के जो हैं, रोमन सिक्के अरिकमेडु यानी पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। उत्तर भारतीय मंदिरों, अब देखिए यहाँ से जो है वो मंदिर की शैली आ गई, यानी सिक्कों की काम खत्म, यानी जितने मतलब सिक्के से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए। अब यहाँ पर याद रखिएगा उत्तर भारत संबंधी जो मंदिर कला की जो शैली है वो नागर शैली। याद रखिएगा जो उत्तर भारत की शैली है वो नागर शैली है। इसी तरीके से जब दक्षिण भारत की बात करेंगे नीचे यानी की तरफ, तो ये द्रविड़ शैली है। और जो यहाँ पर द्रविड़ में कुछ मिक्स शैलियाँ हैं, ये जो मिक्स शैलियाँ हो जाती हैं, जैसे जो जिनमें उत्तर के भी और दक्षिण के भी दोनों शैलियों का मिक्स बनाया था, तो उसको कह देते हैं बेसर शैली। नेक्स्ट हम इसी में मतलब पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत मंदिरों की जो कला शैली है वो नागर शैली कहलाती है, और जो दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली है वो द्रविड़ शैली कहलाती है। जबकि दक्षिणायन, देखिए अब जो दक्षिणायन के वो मंदिर हैं जिनमें देखिए ये यानी ये दक्षिणी भाग में ही स्थित हैं, वही मंदिर जिनमें नागर एवं द्रविड़, देखिए जिसमें यानी नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है उसे बेसर शैली कह दिया जाता है। जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है वो इस तरीके से पूछ लेता है कि नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रित प्रयोग को कौन सी शैली कहते हैं, तो वो बेसर शैली हो जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कुषाण काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियाँ निर्मित की गई हैं जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती की मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकी मिलती है। अब ये मतलब उतने इंपॉर्टेंट लाइन्स नहीं है दोनों, इनको आप स्किप कर सकते हैं। अजंता गुफा में उत्क्रीड़, माता और शिशु, मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों की शाश्वता सर्वकालिक है, जिससे गुप्तकालीन कलात्मक तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। अब यहाँ पर जो मेरे हिसाब से वो दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माता और शिशु, मरणासन राजकुमारी। आपसे पूछ सकता है कि मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो किस गुफा में मतलब किस गुफा से संबंधित है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो अजंता गुफा। इसी तरीके से पूछ सकता है कि माता और शिशु का संबंध किस गुफा से संबंधित है, तो अजंता गुफा से, याद रखेगा। यहाँ पर अब हम लोग आते हैं साहित्यिक स्रोत, यानी जो साहित्य से स्रोत हमको प्राप्त हुए, ये तो जो थे वो अभिलेख और पुरातत्व थे। अब जो पुरातत्व के प्राचीन इतिहास के साहित्य स्रोत यानी जो लिखे प्रमाण कुछ हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो लिखे प्रमाण के बारे में जब बात करेंगे हम, तो सबसे पहले बात करेंगे वैदिक साहित्य की। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत, इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है। याद रखिएगा कि अगर पूछ सकता है आपका कि ज्ञान किसका अर्थ है, तो ये वेद का अर्थ ज्ञान होता है। श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण इसे श्रुति कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वेद को और क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि इसे वेद को श्रुति भी कहा जाता है। तो वेद को श्रुति कहा जाता है। पूछता है आपको कि श्रुति किसका अर्थ है, तो याद रखिएगा कि वेद से ही संबंधित है। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वेदों के जो मतलब संकलनकर्ता हैं वो कौन है, तो ये द्वैपायन वेदव्यास जी हैं को माना जाता है। वेद कुल 4 हैं, ये आपको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। सबसे पहले बात करा गया है ऋग्वेद का, और ये वेदों में सबसे इंपॉर्टेंट वेद भी है क्योंकि सबसे पुराना वेद है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में ऋग का अर्थ जो होता है छंद तथा चरण से मुक्त यंत्र होता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी इसमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा
10,462 ऋचाएँ हैं। ये मतलब ऋचाएँ के मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मंत्र हैं। यानी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें से पूछ लेता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल याद रखेगा। सूक्त पूछता है तो 1028 और ऋचाएँ पूछता है तो 10,462 हो जाएगा। वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ये भी पूछता है आपको कि ऋग्वेद के जो ऋचाओं को पढ़ने वाले होते हैं, ऋषि होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो ऋग्वेद को जो पढ़ते हैं उनको होत्र कहा जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो याद रखेगा कि जो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और एक क्वेश्चन और पूछा है कि किसको समर्पित है ये गायत्री मंत्र, तो याद रखेगा कि देवी सावित्री को ये समर्पित है। नेक्स्ट बात करेंगे इसी में ऋग्वेद में, तो इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया है कि ऋग्वेद सोम देवता का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल से है, तो याद रखेगा ऋग्वेद के 9वें मंडल से। बाद में अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मतलब क्वेश्चन को देखते ही मुंह से निकल जाता है कि मतलब क्वेश्चन ऐसा ही लग रहा है कि क्वेश्चन तुरंत आया है एग्जाम में। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया, जिसे पुरुष सूक्त कहा गया है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के, और जो यहाँ पर ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्मा से उत्पत्ति की बात की गई है, बताया गया है कि जो ब्राह्मण है उनका जो मतलब कह सकते हैं उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है, और जो क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा के भुजा से हुई है, और जो वैश्य की उत्पत्ति है ये जंघा से हुई है, और चरणों से उत्पत्ति शूद्र की हुई है। नेक्स्ट में बात करेंगे तो बताया गया है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का मतलब होता है मंत्र की रचना की गई है। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अब आपसे पूछ सकता है कि वामन अवतार का संबंध किस वेद में मिलता है, तो याद रखेगा किस ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे यजुर्वेद की, तो यजु का अर्थ होता है यज्ञ। याद रखेगा यजुर्वेद में आपसे पूछ सकता है कि यजु का अर्थ क्या होता है, तो यज्ञ होता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वैदिक अनुष्ठान से कौन सा वेद संबंधित है, तो याद रखेगा कि यजुर्वेद जो है वो वैदिक अनुष्ठान से संबंधित वेद है। नेक्स्ट बात करेंगे कि यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले, देखिए ये जितने वेद हैं उनको उच्चारण करने वाले जो हैं ये अपने टिप्स पर रखेगा। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि जो ऋग्वेद को पढ़ते हैं उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है, इसी तरीके से जो यजुर्वेद को पढ़ते हैं उनके पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। याद रखेगा एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों शैली में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब ये पूछा गया है सभी एग्जाम्स में कि कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, तो याद रखेगा कि ये यजुर्वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद कर्मकांड है, यानी इसमें कर्म से संबंधित जो प्रावधान है वो बताए गए हैं। इसके 2 भाग हैं, ये कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जीएस मतलब इससे कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की जीएस उठा लीजिए और फिर देखिए कि आपके मतलब 60 से 70-75% क्वेश्चन यूँ अगर रट्टे होंगे तो मुंह पे तुरंत आते जाएंगे, आप कहते जाएंगे अच्छा ये तो पता है, ये तो पता है। इसी तरीके से बात करेंगे सामवेद का, तो साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान या संगीत। तो याद रखेगा जो संगीत पूछता है डायरेक्ट कि संगीत किस वेद से संबंधित है, तो सामवेद से। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। पूछता है कि यज्ञों के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं वो किससे संबंधित है, तो याद रखेगा जो संगीत है वो सामवेद से संबंधित है। इसमें मंत्रों को गाने वाला उद्गाता, देखिए ऋग्वेद में हमने पढ़ा जो मंत्रों को या उच्चारण को पढ़ता है उसको होत्र कहते हैं, यजुर्वेद में अध्वर्यु कहा जाता है उसको, और सामवेद में उद्गाता कहा जाता है जो इसके पुरोहित होते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक न जाने कितने बार कितने एग्जामों में पूछा गया है कि संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो वो सामवेद है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ यानी मंत्र हैं, जिसमें से 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेदा से ली गई हैं, यानी जो 75 से अतिरिक्त हैं वो ऋग्वेद से ही ली गई हैं। अब देखिए इसमें अवेद को उपवेद भी कहते हैं, गंधर्व वेद है, यानी सामवेद का आपसे पूछता है कि जो वेद है उपवेद है वो कौन सा है। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जो आप ट्रिक से भी याद रखेंगे, जैसे गंधर्व वेद बच्चे भूल जाते हैं कि ये ऋग्वेद का है कि सामवेद का कि अथर्ववेद का या यजुर्वेद का, तो कुछ इस तरीके से रिलेट करके याद रखें कि जो सामवेद यानी साम आया ना,
तो शाम को जो गंदगी होती है वो कह सकते हैं गंध जो है वो ज़्यादा आने लगती है। जैसे कोई चीज़ मान लीजिए आपने सुबह फेंक दी तो शाम तक वो चीज़ सड़ जाएगी, तो शाम को गंध बहुत ज़्यादा आने लगती है। याद रखिएगा कि आपने कपड़े मान लीजिए सुबह पहने हैं तो शाम को मतलब उसमें से गंध आने लगता है। तो याद रखिएगा जो साम वेद है वो गंधर्व वेद से संबंधित है। अब आप कहीं देखेंगे डायरेक्ट कि गंधर्व वेद यानी गंध कब आती है, शाम को, तो साम वेद से संबंधित है। कुछ चीज़ें मैं आपको ट्रिक से भी बताता चलूँगा। इसकी प्रमुख शाखाएं देखिए कौथुमीय, जैमिनीय तथा राडायनीय। यानी अगर इसमें पूछता है कि आपसे कि मतलब सामवेद की कितनी शाखाएं हैं तो 3 कह सकते हैं, कौथुमीय, जैमिनीय तथा राडायनीय। नेक्स्ट बात करेंगे अथर्ववेद की। देखिए अथर्वा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्टा, यानी जो इसके प्रथम दृष्टा हैं वो अथर्वा नामक ऋषि हैं। इन्हीं के आधार पर इसे अथर्ववेद कहा जाता है। तथा इसके जो दूसरे दृष्टा हैं यानी रचयिता हैं, दृष्टा मतलब क्या होता है, रचयिता होता है। आपसे पूछ सकता है कि दृष्टा का अर्थ क्या होता है जो वेदों से संबंधित है, तो याद रखेगा कि दृष्टा मतलब रचयिता होता है। तो अथर्ववेद के जो पहले रचयिता हैं वो अथर्वा ऋषि हैं, इसीलिए इसे अथर्ववेद कहा जाता है। इसका एक और नाम है क्योंकि इसके जो दूसरे रचयिता हैं वो अंगरीष ऋषि थे, इसलिए इसे अथर्वा अंगरीष रसवेद भी कहा जाता है। इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भेषज वेद किसे कहा जाता है, तो अथर्ववेद को भेषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख, देखिए अगर आपसे पूछता है कि किस अभिलेख में सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख हुआ है, तो आपने जो अभी ऊपर अभिलेख पढ़ा था उसमें यरण अभिलेख पढ़ा था। लेकिन अगर आपसे पूछता है, क्वेश्चन बदल देता है कि किस वेद में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है, तो वेद अथर्ववेद हो जाएगा। अगर आपसे अभिलेख पूछता है तो वो यरण अभिलेख हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम, इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें 20, तो याद रखेगा ये जो मतलब कहते हैं कि जो अथर्ववेद है ये सबसे लास्ट का वेद है, तो इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड हैं, 731 सूक्त हैं एवं 6287 मंत्र हैं। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अथर्ववेद में कितने ऐसे मंत्र हैं जो ऋग्वेद से कॉपी किए गए हैं यानी लिए गए हैं, तो 1200 मंत्र हैं। ये भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों के विवरण मिलता है। डायरेक्ट पूछा गया क्वेश्चन है कि अंधविश्वास जो है वो किस वेद से संबंधित है, तो याद रखेगा अथर्ववेद से संबंधित है। इसमें जादू टोने टोटके का उल्लेख किया गया है, यानी जादू टोना और जो अंधविश्वास है वो अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधियों का उल्लेख किया गया है, यानी जादू टोना औषधि ये सब उल्लेख कहाँ है, अथर्ववेद में। और यजुर्वेद में किसका उल्लेख था, यज्ञों का। सामवेद में संगीत का जनक था, तो सामवेद में संगीत का उल्लेख है। और इसका उपवेद शिल्प वेद है। अब याद रखेगा जो इसका उपवेद क्या है वो शिल्प वेद है। हमने अभी जो सामवेद का उपवेद पढ़ा था ट्रिक से कि जो शाम को है गंध ज़्यादा आने लगती है, यानी सामवेद का जो उपवेद था वो गंधर्व वेद था, और जो यहाँ पर अथर्ववेद का उपवेद है ये शिल्प वेद है। कुछ चीज़ें हम ट्रिक से अभी देखेंगे। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कुरुओं का राजा किसे कहा गया है, तो परीक्षित को। इसमें सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रजापति की 2 पुत्रियों का नाम क्या है, तो याद रखेगा सभा एवं समिति। और ये किस वेद से संबंधित है, तो याद रखेगा अथर्ववेद से। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना गया है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्राह्मण साहित्य की। तो ब्राह्मण साहित्य में इनकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई। ब्रह्म का अर्थ यज्ञ है, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। यतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शिल्प, केके, कुर, पांचाल, कौशल, विद्रोह आदि राजाओं के नाम का उल्लेख है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ की। देखिए जो ये कॉलम दिया गया है, न जाने कितने एग्जाम्स में इस कॉलम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप उठा लीजिए जीएस को, जिसमें वेद के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब डायरेक्ट देखिए ऋग्वेद में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद का उपवेद क्या है, तो याद रखेगा ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है।
या कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, अगर याद करना चाहिए कि ऋण से यहाँ पर जो री अक्षर है इससे ऋषि होता है, और ऋषि जो लोग होते हैं वो आयुर्वेद से संबंधित होते हैं, जो आयुर्वेद चिकित्सा या जो संबंधित हैं। तो ऋग्वेद का संबंध किससे? आयुर्वेद से। देखिए यहाँ पर यजुर और धनुर, देखिए दोनों संबंधित हैं। यहाँ पर भी आधार रा ऊपर लगा है, यहाँ पर भी आधार रा ऊपर लगा है, तो यानी यजुर्वेद का संबंध धनुर्वेद से संबंधित है, ये वैसे ही याद हो जाएगा। और शाम को गंदगी आने लगती है, यानी शाम को गंधर्ववेद से संबंधित ट्रिक से याद कर लेंगे हम। और अथर्ववेद, यानी कुछ आप इस तरीके से इसको याद कर लीजिए कि जो यहाँ पर शिल्प है, शिल्प वेद, ये अथर्ववेद से, मतलब जो शिल्प वेद है किसका उपवेद है? अथर्ववेद का। तो कुछ मतलब अपने हिसाब से आप इसको याद करने का ट्रिक बना लीजिए कि अथवा जो है उस शिल्प से ही संबंधित है, या कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर जो ग्रंथ है, ये ब्राह्मण ग्रंथ भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो देखिए ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो यत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण, दो ब्राह्मण हैं इसके, यत्रेय एवं कौशिकी ब्राह्मण। जो यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं ये दो ब्राह्मण हैं, एक शतपथ और एक तैतरीय। ये देखिए, ये जो आप इसको बार बार 3-4 बार रिवाइज कर लीजिए, ये फिर आपके टिप्सों पर हो जाएंगे। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद पढ़ा, और इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो षण्डवीस ब्राह्मण, इसे तांडेय ब्राह्मण भी कहते हैं। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इधर ब्राह्मण ग्रंथ वाले। और अथर्ववेद का याद रखिएगा गोपथ, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का, ये गोपथ है। नेक्स्ट बात करेंगे आरण्यक साहित्य। देखिए आरण्यक, आपने अगर पर्यायवाची हिंदी में पढ़ा होगा तो अरण्य का पर्यायवाची जंगल होता है। तो जो अरण्य है, चूंकि ये जंगलों में पढ़ाए जाने के कारण इसे अरण्यक कहा गया है। यानी जो अरण्यक था, ये पूछ सकता है कि कहाँ मतलब इसकी रचना हुई, तो जंगल में कह सकते हैं आप। ये ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है, ये ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक एवं रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आरण्यक कुल 7 हैं। देखिए अगर आपको ये याद नहीं भी होते हैं तो मतलब उतने उससे कोशिश करिए कि याद हो जाएं, लेकिन यहाँ पर ये याद रखेगा, आपसे डायरेक्ट पूछता है कि आरण्यक की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखेगा 7, यानी 7 है इनकी संख्या आरण्यक की। वैसे एक बार पढ़ लीजिए, यत्रेय जो हैं शांखायन, तैतरी, मैत्रायणी, मंदायदिन, तत्वाकार और छांदोग्य। अब अगर आप 2-3 बार इसको पढ़ लेते हैं तो सीरियल वाइज ना सही, लेकिन अगर आपके दिमाग में सेव हो जाता है तो क्वेश्चन अगर कहीं इससे बनता है तो इस तरीके से पूछेगा कि निम्न में से कौन सा आरण्यक नहीं है। तो नहीं है तो इसमें से अगर आपको 3 पता होंगे तो चौथा नहीं होगा, वैसे भी आप उसको काट सकते हैं। तो पूछ सकता है इसमें से कौन सा आरण्यक है, तो अगर आपको ये पता है तब भी आप टिक कर सकते हैं। वैसे याद रखेगा कि आरण्यक की कुल संख्या 7 है, यानी 7 है। उपनिषद की बात करेंगे। देखिए उपनिषदों की संख्या पूछी जाती है, तो जो कुल उपनिषद हैं वो 108 हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, देखिए उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो याद रखिएगा, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना होता है, जो यहाँ पर दिया गया है कि यानी गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। यहाँ पर उप मतलब समीप होता है, नि मतलब निष्ठापूर्वक, और सद मतलब बैठना, अर्थात दार्शनिक व रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। इसे वेदांत भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वेदांत किसे कहा जाता है, तो उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से वेदों का अंत वेदों का अंत मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए कोई चीज़ आपको बहुत कठिन लगने लगी, जैसे मैथ का कोई सवाल हो गया वो बहुत कठिन लगने लगा, तो उसका एक और विधि बताई जाती है कि मतलब ये थोड़ा सरल होगा, फिर भी आपके समझ में नहीं आया, फिर एक और सरल विधि बताई जाती है। मतलब ऐसे करके जो लास्ट सरल विधि बता दी गई कि अब इससे ज़्यादा हम सरल नहीं कर सकते। टीचर कह देता है ना कि आप बबुआ अगर अब नहीं पता है तो इससे ज़्यादा हम सरल नहीं कर सकते, तो जो लास्ट विधि टीचर ने बताई कि अब लो, अगर पढ़ना हो तो पढ़ो, समझना हो तो समझो, अब इससे ज़्यादा हम सरल नहीं कर सकते। यानी जब देखिए जो वेद था वो बहुत कठिन था, लोगों के दिमाग में शेप नहीं हो रहा था उसकी बातें। तो जैसे वेद बहुत कठिन हो गया, बड़ा हो गया, तो उसको मतलब अध्ययन के लिए एक मतलब कह सकते हैं उपनिषद बनाया गया, उपवेद बनाए गए, ऐसे ऐसे मतलब बहुत चीज़ बनाई गई। तो जो लास्ट में बनाया गया वो उपनिषद बनाया गया, और इसे वेदांत कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है, इनका संबंध दर्शन शास्त्र से है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञानमार्गी रचनाएं हैं। ये याद रखेगा कि उपनिषद का जो संबंध है वो किस रचना से है, तो ज्ञानमार्गी रचना से है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, किंतु प्रमाणिक उपनिषद 12 हैं। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि जो प्रमाणिक उपनिषद हैं वो कितने हैं, तो 12 हैं। 12 उपनिषद, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं एक बार कहता हूँ कि याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार हम अगर पढ़ रहे हैं तो एक बार अपने दिमाग में जोड़ देते हैं। ईश हो गया, केन हो गया, कट हो गया, प्रश्न हो गया, मुंडक, मांडुक्य, तैतरीय, यत्रेय, छांदोग्य, श्वेताश्वर,
कौशिकी और बृहदारण्यक। अब देखिए जब सबसे बड़ा उपनिषद जो पूछा गया है इसमें शायद दिया भी होगा, अगर कहीं जो आपसे पूछता है कि जो सबसे बड़ा उपनिषद है वो कौन है, तो वो बृहद आरण्यक जो होगा ये सबसे बड़ा उपनिषद होगा। अगर कहीं सबसे छोटा उपनिषद पूछता है तो मांडुक, यानी याद रखेगा मांडुक किसको कहते हैं, मांडुक यानी याद रखेगा कि मंडूका किसका होता है, मेढक का होता है ना, तो मांडुक याद रखेगा कि मांडुक जो होता है ये सबसे छोटा उपनिषद है, मांडुक्य उपनिषद, और सबसे बड़ा बृहदारण्यक हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे, शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषद का भाष्य लिखा है। कठोर उपनिषद में यम नाचिकेता संवाद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि यम और नाचिकेता का संवाद किस उपनिषद में है, तो कठोर उपनिषद में है। छांदोग्य उपनिषद में बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत, श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बौद्ध धर्म का पंचशील सिद्धांत व कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, न जाने कितने एग्जाम्स में हूबहू कॉपी हुए हैं क्वेश्चन कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जाबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का वर्णन, न जाने कितने एग्जाम्स में पूछा गया है कि 4 आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है, तो जाबालो उपनिषद में मिलता है। यतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है, तो यतरेय जो उपनिषद है उसमें बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग जो है उसका उल्लेख है। बृहदारण्यक जो उपनिषद है उसमें अहम ब्रह्मास्मि, पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क गार्गी संवाद। अगर देखिए जो याज्ञवल्क और मैत्री संवाद पूछता है तो ऊपर हमने पढ़ा कठोर उपनिषद, और अगर याज्ञवल्क गार्गी संवाद पूछता है तो वो बृहदारण्यक होगा, और इसमें हम अहम ब्रह्मास्मि पूछ सकता है, तो अहम ब्रह्मास्मि का संबंध किससे है, जो पुनर्जन्म का सिद्धांत है तो वो बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित है। देखिए बस कुछ टॉपिक यहाँ तक, मेरे ख्याल से 5 मिनट और बचे होंगे जहाँ तक हम टॉपिक यहाँ पर मतलब कवर करेंगे आज। वेदांग यानी ये भी वेदों का अंग है, यानी 2 शब्दों से मिला है, वेद प्लस अंग, इससे मिलकर बना हुआ है वेदांग यानी वेदों का अंग। वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई, इनकी संख्या 4 है। देखिए ये सब बस समझने के लिए, जैसे हमने बताया ना ऊपर अभी कि बहुत कठिन चीज़ कोई थी तो उसको सरल करने के लिए दूसरा विधि, तीसरा विधि, इसी तरीके से बनाया गया, लेकिन एक लास्ट होता है ना कि बस इसके बाद सरल नहीं होगा। वेदांग, अब यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदांगों की रचना कुल मतलब वेदांगों की संख्या कुल कितनी है, तो याद रखेगा कि वेदांगों की संख्या 6 है। और डायरेक्ट पूछा गया कि कौन कौन से वेदांग हैं, कौन कौन से वेदांग नहीं है, तो याद रखेगा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, यानी शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये क्या है, ये वेदांग हुए, ये याद होने चाहिए आपको छैयों। अब यहाँ पर ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यही डायरेक्ट पूछा है जाता है, नाम ही पूछाता है, वैसे पढ़ लीजिए। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। कल्प, ये ऐसे कल्प का मतलब सूत्र होता है, ये ऐसे सूत्र होते हैं जिसमें विधि एवं नियम का उल्लेख हुआ। व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय का प्रयोग हुआ एवं समाज संधि का नाम बताए गए व्याकरण में। निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है, यानी आपसे पूछ सकता है कि शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र किससे संबंधित है, तो निरुक्त से, भाषा विज्ञान भी इसको कहते हैं। छंद, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध होते हैं। छंद शास्त्र पर पिंगल मुनि का ग्रंथ छंद्रसूत्र उपलब्ध है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि पिंगल मुनि का जो ग्रंथ है, या पूछ सकता है कि छंद सूत्र किस से संबंधित है, तो पिंगल मुनि याद रखेगा। ज्योतिष, इसमें ज्योतिष शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक हैं। सबसे प्राचीनतम आचार्य मगध मुनि हैं। सबसे पूछ सकता है कि ज्योतिष में कुल कितने श्लोक हैं, तो 44 श्लोक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का यहाँ पर पलायन किया गया। अब देखिए जहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा मैं खुद वहाँ पर फोकस कर देता हूँ। ऐसे सूत्र जिनमें विधि एवं नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। यानी पूछ सकता है कल्प सूत्र का मतलब क्या है, तो याद रखेगा जिसमें विधि और नियम, बस इतने याद रखेगा। तो यहाँ पर स्रोत श्रुत हुआ, यज्ञ संबंधी नियम, गृह सूत्र, लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्य का विवेचन, धर्म सूत्र, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसीलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौद्धायन, आपस्तंभ और वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। ये मतलब यहाँ से आप कह सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, अगर स्किप करना चाहें तो ये जो यहाँ से हैं ये लाइनें स्किप कर सकते हैं। इसे पढ़ लीजिएगा एक बार,
लेकिन मतलब रिवीजन 1-2 बार कर लीजिए, फिर आप स्किप कर सकते हैं। पुराण, पुराण शब्द का अर्थ जो है वो प्राचीन आख्यान होता है। पुराणों की कुल संख्या डायरेक्ट पूछी गई है तो ये 18 होता है, याद रखिएगा। जो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 यानी 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने की थी, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि पुराणों के रचयिता किसे माना जाता है, तो लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा को माना जाता है। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आ चुके थे। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। ये भी पूछा जाता है कि अमर कोश मतलब में किसके 5 विषय बताए गए हैं, तो वो पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। मार्कंडेय, ब्रह्म, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य सबसे प्राचीन पुराण है। देखिए, अगर जो पुराण में पूछा जाता है, वैसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो वो यही आपको मिलता है ऑप्शन में कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। तो याद रखिएगा कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण। मत्स्य, वायु, विष्णु, भागवत, धर्म, ब्रह्मपुर में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिए गए। इसमें यही इंपॉर्टेंट था, एक अमरकोश वाला और एक ये मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। सर्वप्रथम पारजीटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा, ये भी याद रखिएगा कि जो सबसे पहले जो पुराण था इसको किसने मतलब इसके महत्व को पढ़ा था, तो पारजीटर ने पढ़ा था। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए, ये दोनों याद कर लीजिए। 3 दिए गए, तीनों याद कर लिए। पुराण संबंधी पूछा जाता है कि मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है, तो याद रखेगा शुंग एवं सातवाहन। अब याद रखेगा, देखिए मत्स्य में आधा सा आया ना, तो आधा सा से संबंधित 2 जो वंश हैं, एक शुंग वंश और एक शुंग वंश में से आ गया एक सातवाहन वंश, ये इस तरीके से याद रखेगा। विष्णु पुराण किससे संबंधित है, मौर्य वंश से संबंधित है। ये भी कुछ इस तरीके से याद रखें कि विष्णु भगवान क्या बजाते थे, तो मुरली, तो माँ से मुरली और माँ से मौर्य को संबंध मिलता है ना, यानी किसी तरीके से आपके दिमाग में रट जाए बस, यानी विष्णु मुरली से मौर्य वंश हो गया। फिर वायु से याद रखेगा गुप्त वंश। देखिए वायु जब चलती है तो किसी को दिखती है क्या, वायु नहीं दिखती है ना, तो वायु जो है वो गुप्त रूप से चलती है, तो वायु याद रखेगा गुप्त वंश है, यानी किसी तरीके से याद हो जाए बस। स्मृति साहित्य याद कर लीजिए, फिर यहाँ से बौद्ध साहित्य यानी बौद्ध और जैन धर्म शुरू हो जाएंगे, और ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब इतने हमारे तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बोरिंग चीज़ें नहीं करनी है, बस उतनी चीज़ें करनी है जितने मतलब देखिए कम पढ़ें लेकिन उतना पढ़ें जितना दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना बढ़े। हाँ प्रेशर बढ़ना चाहिए, अब ये नहीं कि हमको ABCD में मज़ा आ रहा है तो ABCD, हम बच्चा KG में है तो ABCD में मज़ा आ रहा है तो बस अब ABCD ही पढ़े, मतलब पढ़ना चाहिए बस, लेकिन उतना ही पढ़ो जितना पकड़ ले जाओ। अब ये नहीं कि चीज़ें उड़ने लगे, इतना ज़्यादा उड़ने लगे कि फिर उनको पकड़ ना सको। तो स्मृति साहित्य मनु स्मृति, अब पूछा गया है डायरेक्ट क्वेश्चन की जो प्राचीन स्मृति है वो कौन सी स्मृति है, तो मनु स्मृति, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिला है। प्राचीनतम स्मृति शुंग व सातवाहन वंश की जानकारी जर्मन दार्शनिक नीत्शे से दिया गया। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहता है कि बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। देखिए ये कथन आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूँकि कथन दिया गया है कि बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ, ये किसके कथन है, तो याद रखेगा ये जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने कहा है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वैसे ये ध्यान रखिएगा, वैसे मतलब एक बार पढ़ लीजिए, मैं चीज़ें छोड़ता नहीं हूँ, यानी आप कह दें कि ये छोड़ पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो टीकाकार हैं वो भारुचि, मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लुकु और भट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति, टीकाकार इसमें विश्वरूप और विघ्नेश्वर और पराग। नारद स्मृति में दासों की मुक्ति। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि दासों की मुक्ति का संबंध किस स्मृति से है, तो याद रखिएगा कि नारद से संबंधित है। और देखिए मतलब कुछ अगर याद करनी चीज़ें हैं तो याद रखिए कि जो नारद मुनि हैं, अगर याद करना हो मतलब ट्रिक से, तो जो नारद मुनि थे वो देखिए आपको हर मतलब ऐसा उनको जाना जाता है कि वो लोगों के बीच में झगड़ा फंसाते थे, जहाँ होते थे इनकी बात लेकर उधर पहुँच जाते थे, उनकी बात लेकर इधर। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन वो दास की भांति कार्य करते थे, मतलब उनके पास भी चले गए, उनके पास भी चले गए, यानी सभी के दास की भांति काम करते थे। तो याद रखिएगा कि जो दासों की मुक्ति की बात करता है वो नारद स्मृति में बताया गया है। कात्यायन स्मृति जो है इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। ये इंपॉर्टेंट है कि आर्थिक गतिविधि का उल्लेख किस साहित्य या किस स्मृति साहित्य से संबंधित है, तो कात्यायन। इसमें 3 चीज़ इंपॉर्टेंट थे, सबसे पुरानी स्मृति मनु स्मृति हो गया,
और बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। किसमें बात कही गई है? मनुस्मृति में। दासों की मुक्ति किस स्मृति से संबंधित है? नारद स्मृति से। और जो आर्थिक गतिविधि का उल्लेख है वो कात्यायन से संबंधित है। आज का टॉपिक द इंड होता है, क्योंकि अब आगे नेक्स्ट जो हमने जितने अब देखिए ये वैदिक साहित्य से संबंधित थे, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हमारे बौद्ध और जैन धर्म बचे हैं, वो नेक्स्ट की टॉपिक हो जाएंगे, वो यानी थोड़े अब हट के टॉपिक हुए। यानी अब जो हमारे साहित्यिक स्रोत थे जितने हमारे थे, वेद पुराण और ये सब उपनिषद इम्पॉर्टेंट ये हमने पढ़ लिए। अगर आपको चीज़ें एक बार में समझ ना आई हो तो आप वीडियो से भी क्विक रिवीजन कर सकते हैं। वैसे मैं इसकी PDF आपको तराई एक्सपोर्ट चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद।